Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. हम ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एडवर्ब, हम देख रहे हैं एडवर्ब। ओके, अपना टॉपिक चल रहा है एडवर्ब। इसमें आज का जो ये स्टूडेंट लेक्चर है वो लेक्चर 2 रहेगा। कौन सी क्लास है आज? सेकंड क्लास है। देखिए, सबसे जरूरी है एडवर्ब के लिए कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। इंग्लिश का बहुत ही अंदर जाकर के टॉपिक है, सबसे कम डिस्कस किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है तो कम किया जाता है। इसलिए आपको पेशेंस रखने की इस टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप सारी क्लासेस एडवर्ब की देखते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर एडवर्ब। ओके, तो एडवर्ब को हम समझ रहे थे, तो हमने इसमें देखा कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब चल रहा है। देखिए यहाँ पर एक है सिंपल डेफिनेशन जो आपको बता दी गई है एडवर्ब की। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, एडवांस डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बाद बताया जाएगा, तब आपको ये चीज़ और समझ में आएगी कि एडवर्ब क्या है और हम इसे आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसकी पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या रहती है सेंटेंस में, इसकी भी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल या कह सकते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, ओके, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी वह शब्द जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन इससे आगे जाकर के भी एडवर्ब है, उसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम आपको थोड़ा इसमें हल्का सा क्लियर करें कि ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब सबसे पहले 3 प्रकार के होते हैं एडवर्ब। ओके, इसके टाइप्स कितने? 3 हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, ओके, फर्स्ट है आपका सिंपल एडवर्ब, ओके, एंड सेकंड इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है एंड थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, ओके, ये चीज है इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब काइंड्स ऑफ। ओके, सिंपल एडवर्ब में किसको रखा गया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। हम जो सिंपल एडवर्ब पढ़ रहे हैं जिसमें हम 7 टाइप्स पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब में। सिंपल एडवर्ब, ओके, सिंपल एडवर्ब्स में कल हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम हम पढ़ रहे थे। आपको बताया जब हम एक्शन से यानी वर्ब से जब वहन से क्वेश्चन पूछते हैं जो आंसर हमें मिलता है दैट आंसर इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, यानी व्हेन का जो आंसर होगा, व्हेन का जो आप आंसर निकालेंगे दैट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एक बात याद रखना हमेशा, ये नहीं देखना कि ये सिंपल है, ये तो हमको आ रहा है, ये तो हम जानते हैं। बात यहीं से निकलेगी, बेसिक यही चीज है, यहीं से एडवांस की ओर हम बढ़ते चलेंगे और एक क्लास पर आकर के एडवर्ब खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे हमने ध्यान नहीं दिया। इसे हर चीज पे आप ध्यान दें, यहीं से बेसिक चीज निकलेगी। कंपटीशन में कैसे आता है, कौन कौन से एडवर्ब मोस्टली पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, व्हेन से जब हम क्वेश्चन करें जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा डियर स्टूडेंट। ओके, क्या चीज होगी? वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं।
जैसे टुमारो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके। जैसे टुडे, इट्स ऑल्सो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे हमने लिखा, आपने सेंटेंस में देखा होगा, यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। एंड लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ होता है, लास्ट मंथ होता है, ठीक है। आपने देखा जैसे नेक्स्ट डे देख सकते हैं आप, ऐसे लिख देंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वर्ड लगा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं नाउ, लिख सकते हैं जस्ट नाउ, लिख सकते हैं देन, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन लिख सकते हैं। देन भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जैसे एगो होता है, बिफोर होता है, ठीक है। एगो है, बिफोर है, ये भी आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। डेली है, ठीक है, और डेली लिख देंगे, रोजाना, क्या है, डेली, ओके। सून है, ये जो वर्ड्स हैं ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे प्रेजेंटली बोल देते हैं, शॉर्टली बोल देते हैं, प्रेजेंटली, शॉर्टली, ओके, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये हमने देखा, ये जब वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दें तो आप कहेंगे ये है एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे यू कैन सॉल्व इट नाउ, तो यहाँ नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप कब हल कर सकते हैं, व्हेन कैन यू सॉल्व, नाउ, अब, तो यानी व्हेन का आंसर आ रहा है, तो क्या रहा ये रहा एडवर्ब ऑफ टाइम। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया, ठीक है। सेकंड रहेगा आज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब सेंटेंस में आप सेंटेंस के एक्शन से वेयर से क्वेश्चन करें और वेयर से जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो भी वर्ड मिलता है, दैट विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्या होगा वो, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जांपल लें तो आपको मिलेगा हियर, यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, हियर, देयर, बिलो नीचे, अबव ऊपर, ठीक है, अंडर, ओके, बिलो है, अबव है, अंडर है, ठीक है, नियर है, फार है, नियर है, फार है, इन है। अब देखिए इन, अब इन देख करके आपको ये लगेगा कि ये प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन है। डियर स्टूडेंट, बस इसकी एडवांस डेफिनेशन में हमको यही समझना होगा कि ये कहाँ प्रीपोजिशन है और कहाँ एडवर्ब है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं इसका, इनका। जैसे आपने कहा ही केम इन द रूम, केम इन द रूम है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन होगी डियर स्टूडेंट, क्या होगी, प्रीपोजिशन होगी। लेकिन अगर हमने लिख दिया कम इन, कम इन, अब आप क्वेश्चन पूछो कहाँ आना है, अंदर, इन, तो इन यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है डियर स्टूडेंट, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। कम इन, कम इन, कम से क्वेश्चन किया, वेयर शुड आई कम, यू शुड कम इन, आपको अंदर आना है। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन हो, ही केम इन द रूम, तो द रूम का रिलेशन हो गया, द रूम की पोजीशन बता दी है, उसकी ही और द रूम में पोजीशन बताई गई इनके द्वारा, तो ये प्रीपोजिशन है। क्या ये, प्रीपोजिशन है। तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, एडवर्ब एंड
प्रेपोजिशन आपको देखना होगा। ज़्यादातर जितनी भी प्रीपोजिशन लास्ट में रहती हैं वो एडवर्ब रहती है, ठीक है। ओके, तो ये आपको अभी हम एग्जांपल्स देंगे, जब इसके टाइप्स के बाद हम इसको जब विस्तार में पढ़ेंगे एडवर्ब को। अभी नाउ हम केवल लाइटली ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर देयर, ठीक है। उसको हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। या जैसे आपने कहा यू शुड गो देयर, तो वेयर शुड यू गो, वेयर शुड यू गो। अब इसे प्रश्न किया तो देयर आंसर आया, तो देयर किसी प्लेस का है, तो क्या हुआ, वेयर का आंसर आ रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी डियर स्टूडेंट। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं। ओके, यस, आई होप आपने कर लिया होगा। ये सारा डिस्कस करेंगे, सिंपल में 9 टाइप्स रहेंगे, सॉरी 7 टाइप्स की हम एडवर्ब डिस्कस करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर रिलेटिव। ओके, 2 टाइप्स हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइप्स चल रहा है इसका। थर्ड वन हम डिस्कस करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में डियर स्टूडेंट ये है, जब भी आप एक्शन से क्वेश्चन करें, हाउ से, किससे, हाउ से, इससे आपको कोई आंसर मिलेगा, जो आंसर होगा वो आंसर ही आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर होगी, एडवर्ब ऑफ मैनर होगी। ओके, जैसे योर फ्रेंड solved the problem your friend solved the problem beautifully। तो आपके मित्र ने समस्या को कैसे हल किया, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से। तो ब्यूटीफुल ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। योर फ्रेंड सॉल्व द प्रॉब्लम ब्यूटीफुली, ठीक है। राणा प्रताप fought the war bravely। राणा प्रताप ने युद्ध बहादुरी से लड़ा, तो युद्ध कैसे लड़ा, हाउ, हाउ का आंसर होगा ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। तो यानी जब भी हम एक्शन से हाउ से क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें वो आंसर मिलेगा तो वो आंसर होगा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। इसमें निम्न प्रकार की आपको एडवर्ब देखने को मिल सकती हैं, जैसे वेल मिल सकता है, क्या मिल सकता है आपको, वेल मिलेगा, फास्ट मिलेगा, ब्यूटीफुली मिलेगा, ठीक है, ब्रेवली मिलेगा, है ना, ब्रेवली मिलेगा, क्विकली, फेथफुली, क्विकली, फेथफुली, क्विकली मिल सकता है आपको, फेथफुली मिल सकता है, क्विकली, फेथफुली हुआ, ठीक है। हम कह सकते हैं बिटरली, कह सकते हैं बैडली, कह सकते हैं। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। किस में आते हैं डियर स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। अब फोर्थ पार्ट हम डिस्कस करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन कम हुआ, ज्यादा हुआ या बराबर हुआ
जैसे भी, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कम है, ज़्यादा है, या सो है, कैसा भी है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में जब भी हम कोई आंसर निकालेंगे तो वो आंसर होगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर के नाम से भी इसको जानते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर यानी जब भी आप हाउ मच या हाउ मैनी से क्वेश्चन करें, उसका कोई आंसर मिले, वह आंसर होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा या एडवर्ब ऑफ नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लेंगे, रामू failed in the examination, in the exam, TWIC twice। तो ट्वाइस क्या है, वो एग्जाम में एक्शन में हाउ मेनी टाइम्स ही डिड ही फेल, वो कितनी बार फेल हुआ, 2 बार। तो ये ट्वाइस जो आंसर आया है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपने, मैंने कहा आई ऑलवेज वेट यू, मैं हमेशा आपका इंतजार करता हूं। तो कितना, हाउ मच, ऑलवेज, हमेशा करता हूं। ठीक है, क्या करता हूं मैं, हमेशा आपका इंतजार करता हूं। ओके, एंड अब यह आपने कहा कि समटाइम्स इट हैपन्स, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा कब होता है, यानी कितनी बार होता है, तो कभी कभी होता है। क्या है, समटाइम्स इट हैपन्स, शुरू में भी ऐसा इट हैपन्स समटाइम्स। ओके, तो कुछ एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करती हैं। ये हम एडवांस उसमें सीखेंगे, किसमें, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब में। ओके, तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी से आप समझे हाउ मच एंड हाउ मैनी क्वेश्चन के जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें एंड आगे मूव करें। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री लेंगे, 5 टाइप्स जो आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये मार्कर थोड़ा मूव नहीं कर रहा है अच्छे से। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिस प्रकार आपने देखा होगा एडजेक्टिव की डिग्री होती है, वैसी एडवर्ब की भी डिग्री होती है। जैसे आपने पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में होता है, ऐसी एडवर्ब की भी पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओके, यानी कहने का मतलब है डिग्री में यानी फ्रीक्वेंसी में तो आपको बारंबारता आ गई, क्या आ गई, कितनी बार हुआ, इसमें कितना कम है कितना ज़्यादा है ये आप इसमें बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा इसमें डिग्री में कोई भी चीज़ कितनी हुई ये आपको बतानी है। जैसे इट रेन्स लेस, इट रेन्स लेस है, इट रेन्स लेस यानी वर्षा क्या है, कम होती है। क्या है, वर्षा कम होती है। आई हैव हमने लिखा आई हैव ENOUGH
टाइम, आई हैव एनफ टाइम, तो कितना समय, पर्याप्त समय है मेरे पास, आई हैव एनफ टाइम। ओके, या आपने कहा सी इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। अब आपने देखा गर्ल क्या हुआ, नाउन हुआ, ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव विशेषता का होता है एडवर्ब। अब वो कितनी सुंदर है, कम सुंदर है, ज्यादा है, बहुत सुंदर है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। क्या हुआ ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ या वेरी। एनफ इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ डिग्री, लेस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, ये चीज रही। अब जैसे हमने लिखा दिस बुक इज एनफ गुड, ENOUGS, एनफ गुड, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। इस सेंटेंस को लिखा जाना चाहिए, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एनफ कभी एडजेक्टिव से पहले नहीं आता, पोजीशन की गलती। दिस बुक इज गुड एनफ, गुड एनफ तब सही हो। अब देखो यहाँ एनफ पहले आए तो टाइम कोई एडजेक्टिव नहीं है, टाइम इज नाउन, टाइम इज नाउन है। ये आपको बताया जाएगा कि एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को भी मॉडिफाई करता है। दिस बुक इज गुड एनफ, तो यहाँ एनफ क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं 6, इसके पार्ट पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। आपने देखा होगा इंग्लिश में कुछ अफर्मेटिव वर्ड होते हैं, कुछ निगेटिव वर्ड भी होते हैं। ओके, तो हम उसको, जैसे हमने कहा यस आई कैन डू इट, यस क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। आपने नो आई कांट हेल्प यू, तो यहाँ नो क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेटिव है। आपने कहा श्योर, आपने बोला श्योर यू कैन टेक माई बाइक, तो श्योर क्या है, श्योर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी आपने परमिशन दी है उस चीज की, यानी अफर्मेटिव है, यानी जो टेक है, यानी जो एक्शन है, इसे आप कर सकते हैं, इसकी आपने अनुमति दी है। ओके, ये है। अब 7 एंड लास्ट, इसमें सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, जब भी आप एक्शन से वाई क्वेश्चन से करेंगे, वाई का क्वेश्चन किया, आपको कोई आंसर मिलेगा, वो आंसर होगा एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, वो होगा एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। जैसे जैसे आपने कहा कि योर फ्रेंड, अभी यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, योर फ्रेंड वॉज पनिश्ड, आपके मित्र को दंड दिया गया, आपके मित्र को दंड दिया गया बिकॉज ही स्टोल द पेन फ्रॉम द ऑफिस। तो बिकॉज क्या है, यहां बिकॉज है डियर स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसमें देयरफॉर आता है, जैसे देयरफॉर आ जाता है, बिकॉज आता है, एज आ जाता है, फॉर आ जाता है, जो भी रीजन का, यानी वाई योर फ्रेंड वाज पनिश्ड, तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज, क्योंकि ही स्टोल द पेन फ्रॉम द ऑफिस। ओके, तो ये रहा, देयर आर 7
टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब। ओके, सिंपल एडवर्ब रहा, आप वीडियो को एक दो बार देखें। टुमारो वी शैल डिस्कस एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं एंड रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब डिस्कस हम आपके साथ करेंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि बेनिफिटेड है, तो प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thanks for watching this video.